क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवताओं में भी अहंकार आ जाए तो उसे कौन तोड़ता है? उस समय प्रकट होते हैं काल भैरव। सृष्टि के प्रारंभिक समय में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपनी अपनी शक्तियों में स्थित थे, तब एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के भीतर धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगा मैं ही सबसे महान हूं क्योंकि सृष्टि की रचना मैंने की है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद बढ़ गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर, लेकिन उनकी उपस्थिति में ही सब कुछ बदल गया। महादेव ने देखा कि ब्रह्मा का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है और यह अहंकार सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तभी महादेव की भौहें तन गई, उनकी जटाओं में कंपन होने लगा। चारों ओर वातावरण भारी हो गया, जैसे समय भी थम गया हो। महादेव ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए अपनी जटाओं से एक अग्नि ज्वाला उत्पन्न की। वह ज्वाला धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। उस ज्वाला से प्रकट हुआ एक भयंकर, तेजस्वी और अद्भुत स्वरूप। वो थे काल भैरव। काले वस्त्र, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल, आंखों में अग्नि। उनकी उपस्थिति से ही दिशाएं कांप उठी। महादेव के आदेश से काल भैरव आगे बढ़े और एक ही क्षण में उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। तभी महादेव ने कहा, अहंकार चाहे किसी में भी हो, उसका अंत निश्चित है। काल भैरव को तब से माना गया नायक देवता और समय के स्वामी। कहा जाता है आज भी वाराणसी में काल भैरव को कोतवाल माना जाता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी वहां ठहर नहीं सकता। याद रखना, समय सबका हिसाब रखता है और समय के स्वामी है काल भैरव। अगर विश्वास है तो लिखो, जय काल भैरव।